नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल के बारे में जो सुनने में तो बहुत सीधा साधा लगता है, लेकिन इसका जवाब सदियों से वैज्ञानिक, दार्शनिक और धर्मगुरु सब ढूंढ रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर ये दुनिया है क्या? सोचिए जरा, दुनिया शब्द का इस्तेमाल हम दिन में कितनी बार करते हैं। पूरी दुनिया में ऐसा होता है, वो तो अपनी ही दुनिया में रहता है, ये तो खेल की दुनिया है। लेकिन क्या कभी हमने रुककर सोचा है कि जब हम दुनिया कहते हैं तो हमारा मतलब असल में होता क्या है? इसका जवाब उतना सीधा है नहीं। तो आज के इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि दुनिया शब्द का मतलब क्या है और ये आया कहां से। फिर हम विज्ञान के चश्मे से दुनिया को देखेंगे। उसके बाद दर्शन और सोच की दुनिया में गोता लगाएंगे। फिर देखेंगे कि आस्था और धर्म इसे कैसे देखते हैं। और आखिर में इन सबको मिलाकर दुनिया को देखने के अलग अलग तरीकों पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि इस शब्द की बुनियादी परिभाषा क्या है और इसके पीछे कौन से ऐतिहासिक विचार छिपे हुए हैं। अच्छा, तो सबसे बेसिक लेवल पर दुनिया का क्या मतलब है? इसका मतलब है वो सब कुछ जो मौजूद है, हर एक कण, हर एक जगह, हर एक पल, सब कुछ मिलाकर एक ऐसी पूरी की पूरी हकीकत जिससे कुछ भी बाहर नहीं है। ये इसकी सबसे सीधी सादी परिभाषा है। और यहीं पर एक मजेदार बात सामने आती है। इस एक शब्द की जड़ें हमें दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां सुनाती हैं। देखिए, पुरानी जर्मनिक भाषाओं में इसका मतलब होता था इंसान का योग, मतलब दुनिया वो है जो इंसानों से जुड़ी है। वहीं दूसरी तरफ ग्रीक और लैटिन का शब्द कॉस्मोस है, जिसका मतलब था एक सुव्यवस्थित रचना, मतलब एक ऐसी व्यवस्था जो किसी केओस या अव्यवस्था से निकलकर बनी है। एक ही शब्द पर दो बिल्कुल अलग नजरिए। चलिए अब चश्मा बदलते हैं, विज्ञान के क्षेत्र में चलते हैं और देखते हैं कि कॉस्मोलॉजी यानी ब्रह्मांड विज्ञान दुनिया को कैसे परिभाषित करता है। विज्ञान की नजर में दुनिया का मतलब है हमारा ब्रह्मांड, हमारा यूनिवर्स, यानी सारा का सारा स्पेस और सारा का सारा टाइम। इसमें वो सब कुछ शामिल है जो कभी था, जो आज है और जो कभी होगा। ये एक फिजिकल रियलिटी है, एक भौतिक हकीकत जिसे हम प्राकृतिक नियमों से समझ सकते हैं। और ये दुनिया, ये ब्रह्मांड कितना पुराना है? बिग बैंग थियरी हमें बताती है कि ये लगभग 13.8 अरब साल पुराना है। जरा सोचिए इस आंकड़े के बारे में। इतना विशाल, इतना पुराना कि हमारा दिमाग इसकी कल्पना भी ठीक से नहीं कर सकता। फिर 20वीं सदी में आए आइंस्टाइन और उन्होंने तो हमारी समझ का पूरा खेल ही बदल दिया। उन्होंने बताया कि स्पेस और टाइम यानी जगह और समय दो अलग अलग चीजें नहीं हैं। नहीं, बल्कि ये एक ही चादर के हिस्से हैं, एक 4 डायमेंशनल चादर, जिसे विज्ञान स्पेस टाइम या दिक् काल कहता है। मतलब हमारी दुनिया सिर्फ लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तक ही सीमित नहीं है, इसमें चौथा डायमेंशन समय भी जुड़ा हुआ है। तो विज्ञान हमें उस दुनिया के बारे में बताता है जिसे हम माप सकते हैं, देख सकते हैं, परख सकते हैं। पर क्या दुनिया बस उतनी ही है जितनी हमारी 5 इंद्रियों की पकड़ में आती है? ये वो सवाल है जिस पर हजारों सालों से दार्शनिकों ने सिर खपाया है। प्राचीन यूनान के महान दार्शनिक प्लेटो का एक बहुत ही कमाल का आइडिया था। वो कहते थे कि असल में 2 दुनियाएं हैं। एक तो हमारी ये दुनिया जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, ये भौतिक दुनिया है और ये हर पल बदल रही है। पर एक दूसरी दुनिया भी है जो विचारों की, आदर्शों की दुनिया है, जहां सच्चाई, अच्छाई और सुंदरता जैसे परफेक्ट और कभी न बदलने वाले विचार रहते हैं। प्लेटो का मानना था कि हमारी ये भौतिक दुनिया उस असली दुनिया की बस एक परछाई है। फिर एक और नजरिया आता है जिसे अद्वैतवाद या मोनिज्म कहते हैं। ये मानता है कि असल में सिर्फ एक ही परम सत्ता है। हमें जो भी अलग अलग चीजें दिखती हैं, ये पेड़, वो पहाड़, हम इंसान, वो तारे, ये सब उसी एक अखंड सच्चाई के अलग अलग रूप हैं। इस नजरिए से दुनिया बटी हुई नहीं है, बल्कि एक है, अविभाज्य है। और इसके बिल्कुल उलट एक विचार है अनेकवाद का, जिसे प्लूरलिज्म कहते हैं। ये कहता है कि नहीं, दुनिया कई स्वतंत्र और अलग अलग चीजों से मिलकर बनी है। हर चीज का अपना एक ठोस अलग वजूद है। सच कहूं तो ये वो नजरिया है जो हमारे रोज के अनुभव के ज्यादा करीब लगता है ना? 20वीं सदी के एक बहुत ही प्रभावशाली दार्शनिक हुए विटगेनस्टाइन। उन्होंने दुनिया को देखने का एक बिल्कुल नया तरीका सुझाया। उन्होंने कहा, दुनिया वो सब कुछ है जो सच है। क्या मतलब हुआ इसका? उनके लिए दुनिया चीजों का ढेर नहीं, बल्कि तथ्यों का, फैक्ट्स का कलेक्शन है। जैसे पेड़ हरा है, ये एक फैक्ट है।
ऐसे ही अनगिनत फैक्ट्स मिलकर हमारी दुनिया को बनाते हैं। और फिर एक और दार्शनिक मार्टिन हाइडेगर हमें एक और कदम आगे ले जाते हैं। वो कहते हैं कि भले ही हम सब एक ही भौतिक दुनिया में रहते हों, एक ही जमीन पर चलते हों, लेकिन हम में से हर किसी के लिए दुनिया अलग है। मतलब एक बाहरी दुनिया तो है ही, पर उसके साथ साथ एक हमारी अपनी निजी, हमारे अनुभव की दुनिया भी है। हमारी दुनिया हमारी चेतना से, हमारे होने से गहराई से जुड़ी हुई है। तो हमने देखा कि विज्ञान और दर्शन दुनिया को कैसे देखते हैं, लेकिन दुनिया की समझ सिर्फ तर्क और सबूतों तक ही सीमित नहीं है ना? हजारों सालों से धर्म और आस्था भी हमें दुनिया के मायने समझाते आए हैं। चलिए अब इस आयाम को भी समझते हैं। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, कई बड़ी आस्थाएं इस भौतिक दुनिया को अंतिम सत्य नहीं मानती। हिंदू दर्शन में इसे माया कहा गया है, एक तरह का भ्रम, एक पर्दा जिसके पीछे का परम सत्य ब्रह्म है। इस्लाम में दुनिया शब्द का इस्तेमाल इस अस्थायी नश्वर संसार के लिए होता है, जो आध्यात्मिक दुनिया यानी आखिरत की तैयारी का एक पड़ाव मात्र है। इसी तरह ईसाई धर्म में भी इस सांसारिक दुनिया को अक्सर पवित्र और आध्यात्मिक जीवन से अलग करके देखा जाता है। तो अब तक हमने दुनिया को विज्ञान, दर्शन और धर्म, 3 अलग अलग चश्मों से देखा। अब इन सारे धागों को एक साथ पिरोने का वक्त है और कुछ आखिरी दिलचस्प सवालों पर विचार करते हैं। हम सब दुनिया को एक विश्व दृष्टि या वर्ल्ड व्यू से देखते हैं। ये हमारे विश्वासों, हमारे ज्ञान और हमारे अनुभवों से बना एक मानसिक चश्मा है, और यही चश्मा तय करता है कि हम हकीकत को कैसे देखेंगे, कैसे समझेंगे और कैसे महसूस करेंगे। हर किसी का चश्मा थोड़ा अलग होता है। और यहीं पर भाषा एक मजेदार पहेली खड़ी कर देती है। सोचिए, अगर दुनिया का मतलब है सब कुछ, तो फिर हम संगीत की दुनिया, व्यापार की दुनिया या किताबों की दुनिया जैसी बातें कैसे कर सकते हैं? क्या इसका मतलब यह है कि एक बड़ी दुनिया के अंदर कई छोटी छोटी दुनियाएं भी मौजूद हैं? तो आज की ये सारी बातचीत हमें इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या दुनिया एक ठोस बाहरी हकीकत है जो सबके लिए एक जैसी है, या फिर ये कई हकीकतों का एक ताना बाना है जिसे हम अपनी सोच, अपनी भाषा और अपने अनुभव से लगातार बुनते रहते हैं? शायद दुनिया क्या है, इसका जवाब इस बात में छिपा है कि ये सवाल पूछ कौन रहा है।